हेलो एवरीवन। अब बेटा हम लोग सेवन्थ ओ की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो सेवन्थ ओ एक्सरसाइज है हम लोगों की, हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल में आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारे पास आंसर आता है बेटा, वो हमारे यूनिक आंसर आता है। जो हमारी वैल्यू आती है आंसर की, वो बेटा यूनिक होती है। इनडेफिनेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेफिनेट में क्या होता है, हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी होती है। ठीक है कि नहीं है, तो हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज़ इसमें नहीं करते बेटा। हमने दो तरीक़ों से सम करे हैं डेफिनेट इंटेग्रल के। फर्स्ट करा हम लोगों ने लिमिट एज ए सम, और जो हमारे पास सेकंड है उसमें क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हम लोगों ने बेटा यूज़ करी है। तो अब हम लोग सेवन्थ ओ की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमने करना क्या है बेटा, जो आपने सेवन्थ एम से सेवन्थ एल से पहले जो एक्सरसाइजेज करी हैं, जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन निकाल लिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, वैसे ही हम लोगों ने इंटीग्रेशन निकालनी है। बट लास्ट में आके हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ नहीं करना, हम लोग उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे और हमारी जो यूनिक वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसमें दिया है इवेल्युएट करना हम लोगों ने 5x⁴ अंडर द रूट x⁵ + 1 dx निकालना है। अगर हम लोग x⁵ को टी पुट करते हैं तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, 5x⁴ dx इज इक्वल टू dt। यानी जहाँ जहाँ 5x⁴ है, dx है, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे dt। समझ गए। और x⁵ को हमने करा है t, तो ये t+1 अंडर द रूट हो गया। हमें लिमिट्स क्या दे रखी है, -1 to 1 दे रखी हैं। ठीक है कि नहीं है, -1 to 1 दे रखी थी बेटा। जो ये वाली लिमिट्स है ना हमारे पास, ये वाली लिमिट्स, ये है हमारी x की लिमिट्स। समझ गए। और जो ये वाली दे रखी है ना हमारे पास, ये -1 है यहाँ पे, ये हमारे पास है बेटा t की लिमिट्स। देखो कैसे, जब हम लोग x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, x से हमने सारा सम t में कन्वर्ट कर दिया। जब हम लोगों ने x से सारे का सारा जो हमारा इंटीग्रैंड या फिर हमारा इंटेग्रल था, सारे का सारा t में रिप्लेस कर दिया, तो बेटा उसकी लिमिट्स भी तो t की आएंगी ना। ठीक है, तो देखो, जब x को -1 पुट करा, तो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो t -1 आता है। तो t की वैल्यू कितनी थी, -1। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने x को 1 पुट करा, तो t की वैल्यू कितनी आई, 1। यानी जब x -1 है तो t की वैल्यू -1 है, जब x 1 है तो t की वैल्यू 1 है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। कहने का मतलब सीधा सा यही है कि अगर हम लोग x टू t में कन्वर्ट कर रहे हैं उस इंटेग्रल को, तो जो उसकी हमारे पास लिमिट्स है बेटा, लोअर और अपर, उसको भी हम लोग t में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, अपर लिमिट भरोगे माइनस लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, कौन सी, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है कि नहीं है, तो ये हमारा सम हो जाएगा। तो देखो ज़रा सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में दे रखा है कि 0 to π dx/5 + 4 cos x। बेटा ये हम लोगों ने पहले बहुत बार सम कर चुके हैं, इसकी इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालनी आती है। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन निकाल देंगे उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विद द हेल्प ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास dx/a + b cos x आता था, तो हम cos x को क्या लिखते थे, 1 - t²/1 + t, और टेंजेंट x/2 को हम t पुट करते थे, क्योंकि cos 2θ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - टेंजेंट²θ/1 + टेंजेंट²θ। ये इससे सभी एग्री करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार करा है। अच्छा जी, अगर टेंजेंट x/t को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव आता है sec² x/2। अब टेंजेंट को छोड़ के x/2 का डेरिवेटिव आ गया 1/2, साथ में dx इज इक्वल टू dt। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ 1/2 sec² x/2 dx आएगा, वहाँ पे हम लोग dt पुट करेंगे। उससे पहले ज़रा ध्यान दो, अब यहाँ पे तो है नहीं ना sec² x/2, तो हमने क्या करा, sec² x/2 को पुट करा 1 + टेंजेंट² x/2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टेंजेंट x/2 की वैल्यू कितनी है, t है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 + t²। इसको यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, इक्वल टू इधर लेके आके,
तो हमारे पास क्या बना, जो dx है वो बना 2dt/1 + t²। बेटा हमने पहले बहुत बार ये सम कर लिया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके जी, जहाँ जहाँ dx है वहाँ पे हम पुट करेंगे 2dt/1 + t²। क्लियर है। 5 + 4 जहाँ पे cos x है वहाँ पे पुट करेंगे 1 - t²/1 + t²। ये भी क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि अब सारे सम को x को हमने t में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो x से हम जो लिमिट्स है वो t में लेके जाएंगे। देखो ज़रा, x को जब पुट करा हम लोगों ने पाई, तो इसमें पुट करेंगे, x को पुट करेंगे, π/2 आ गया। π/2 होता है बेटा इनफाइनाइट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इनफाइनाइट। क्लियर है। उसके बाद जब x को पुट करा 0, जब हम लोगों ने x को पुट करा 0, यहाँ पे 0 पुट करो तो t 0 आया। जब x 0 है तो t 0 है, जब x पाई है तो t कितना है हमारे पास, इनफाइनाइट। तो ये है हमारे पास 0 to इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया dt/a² + x²। तो उसकी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, यही होता है हमारे पास। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसमें बेटा कुछ नहीं करना, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ना था, सीखना था, करना था, वो हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। बस जो सम है उनके ऊपर बेस्ड ही आएंगे। इसमें हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट विद द हेल्प ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा। देखो बेटा ज़रा इसकी तरफ, हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में इवेल्युएट करना है हम लोगों ने 0 to π/4 sin x + cos x / 16 + 9 sin 2x। इसको देखना तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है इसको हम लोगों ने। देखो कैसे करा है इसको। sin x + cos x है, नीचे है 16 + 9 sin 2x। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, 9 को ऐड करा, 9 को माइनस करा, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, ये 16 + 9 बना हमारे पास 25। ये अब रह क्या गया हमारे पास, -9 + 9 sin 2x। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों ने 9 को कॉमन निकाला, हमारे पास क्या आया, 1 - sin 2x। ठीक है बेटा, 1 को हमने पुट करा sin² x + cos² x लिख सकते हैं। sin 2θ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin θ cos θ। ठीक है, ये क्या बना, a² + b² - 2a और b। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, sin x + cos x / 25 - 9। इसको लिख सकते हैं sin x - cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करके हमारे पास यही आएगा। ये हमने क्यों करा, ये हमने इस वजह से करा क्योंकि अगर मैं sin x - cos x को t पुट करता हूँ तो ऊपर उसका डेरिवेटिव रखा हुआ बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, sin x - cos x को पुट करा t, तो इसका डेरिवेटिव आया हमारे पास sin x का cos x का माइनस sin x, इस वजह से यहाँ पे प्लस हो गया, तो dx dt। जहाँ जहाँ cos x + sin x dx होगा वहाँ हम dt लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने dt पुट कर दिया। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को हमने x से t में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेटा जो हमारी लिमिट्स है वो भी x से t की तरफ ही जाएंगी ना। तो देखो, जब x को हमने 0 पुट करा इसके अंदर, जब x को 0 पुट करा तो sin 0 0, cos 0 -1 आएगा यहाँ पे, t की वैल्यू -1। जब x 0 है तो t की वैल्यू कितनी है, -1। ओके, जब x की वैल्यू π/4 है तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 0। कहने का मतलब है जब x 0 था तो t की वैल्यू आई -1, जब x π/4 था तो t की वैल्यू आई 0। और जहाँ जहाँ sin x + cos x था बेटा dx, वहाँ पे हम लोग dt पुट करेंगे, इसको 25 - 9t का स्क्वायर लिखेंगे। अब 9 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, उसका बन गया 5/3 का स्क्वायर - t²। ये हमारे पास क्या बना, a² - x² वाला फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या लगाते होते थे हम लोग, 1/2a log a + t / a - t, x + t / x - t लिखते थे ना ये वाला। आगे लिखो पीछे लिखो, क्योंकि मॉडुलस है माइनस का, आपको फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, करने के बाद हमारे पास क्या बना, 1/30 0 - log 1/4। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये है हमारे पास माइनस, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, अगर m log n हो तो हम उसको लिख सकते हैं log n की पावर m, ये था हमारे पास प्रॉपर्टी। ठीक है, अब m यहाँ पे -1 है, अगर मैं -1 को उसकी पावर में ले जाऊँगा, 1/4 की -1 बन जाएगा, तो log 4 बन सकता है वो, तो हमने लिख दिया log 4।
ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी हम यही प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको, ये 4 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूँ तो 2 पावर आगे आ जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अगर मेरे पास है log 4 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास log ऐसे लिखा जा सकता है। ये वैसे ही 30 से वो 2 डिवाइड कट जाएगा, हमारे पास 1/15 log 2 रह जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बट बेटा इसमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल इजी सम है। जो आपने सीखना था ना, आप इससे पहले सीख चुके हो, ठीक है कि नहीं। ये तो बस आपने वो अप्लाई करना है, ये प्रैक्टिस के लिए ही है आप लोगों के, ठीक है। अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी बेटा, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है 0 to a sin x अपॉन रूट a प्लस एक्स। सॉरी, यहाँ पे भी रूट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमें दे रखा है x अपॉन a प्लस एक्स अंडर द रूट। देखो अगर यहाँ पे हमारे पास है साइन इनवर्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट ज़रा, देखो बेटा हमें दे रखा है साइन इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस एक्स, ये होल रूट है सारे का सारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो हम इसको साइन थीटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोगों ने क्या पुट करा, थीटा, यानी x अपॉन a प्लस एक्स अंडर द रूट को हमने पुट करा साइन थीटा। तो x अपॉन a प्लस एक्स कितना है बेटा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। सभी एग्री करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया x इज़ इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला x हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेके आएंगे, उसमें से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू आ गई a टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो ज़रा, अब सारे को हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अगर x को हम लोग थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, x की जो हमारे पास लिमिट्स होंगी बेटा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में, ठीक है। जब x को हम लोग पुट करते हैं 0, क्या पुट करते हैं, x को 0। यहाँ पे अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा 0 हो गया। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ख़त्म। जब x 0 तो थीटा कितना आएगा, 0। क्लियर है। अगर x को पुट करता हूँ a, यहाँ पे देखो x को पुट किया a अपॉन a प्लस a, यानी a से a कैंसिल हो गया हमारे पास। तो क्या बना हमारे पास 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होएगी, जब थीटा को हम थीटा को हम लोग पाई अपॉन 4 पुट करते हैं। कहने का मतलब है जब x को हम लोगों ने 0 पुट करा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0। जब x को हम लोगों ने a पुट करा तो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ये dx आया, 2 है, हम ये a है, पावर एक आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, 2 टेंजेंट थीटा बना। अब स्क्वायर को छोड़ के टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा। और टेंजेंट स्क्वायर को छोड़ के थीटा का डेरिवेटिव आ गया डी थीटा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है जहाँ हमारे पास dx आएगा वहाँ हम लोगों ने 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट करना है। जहाँ पे हम लोगों के पास x अपॉन a एक्स अंडर द रूट आएगा वहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा पुट करना है। जहाँ पे x की जो हमारे पास लिमिट 0 है वहाँ पे t को हम लोगों ने 0 पुट करना है। जहाँ पे x की लिमिट a है वहाँ पे हम लोगों को थीटा π/4 पुट करना है। क्लियर है बेटा। अब देखो ज़रा नेक्स्ट, ये क्या है हमारे पास, 0 to 4 आया, 0 to π/4 बना ना। ये साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है। जहाँ dx है वहाँ पे 2a टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 2a को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या हमारे पास, थीटा टेंजेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो बाय पार्ट्स करेंगे इसको फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास क्या था, आइलेट फॉर्मूला था ना, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्गोरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्राइक आ गया ये, तो ये हमारे पास फर्स्ट बना, ये सेकंड। पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे की इंटेग्रल। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, इसमें हम लोग वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, ज़रा ध्यान देना। बाय पार्ट्स कर रहे हैं हम लोग, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटेग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटेग्रेशन। इसका हम लोग होल ब्रैकेट डाल के वहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख देंगे।
पुट करने के लिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो भी हमारा आंसर आएगा ना इंटीग्रेशन का, जो भी हमारी इंटीग्रेशन आएगी उसमें हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है, इस वजह से हमने ये लिख दिया। क्लियर है बेटा? तो देखो ज़रा थोड़ा सा, 1 मिनट ज़रा, ओके जी। तो देखो ज़रा, ठीक है, पहला ऐसे का ऐसे ही। अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी थी। इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये हमारे पास फंक्शन है, साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अगर इंटीग्रेशन में एक फंक्शन दे रखा है, साथ ही उसका डेरिवेटिव दे रखा है, पावर उसकी एक बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 1 पावर थी, यहाँ पे 2 पावर हो गई अपॉन 2, सिंपल है। यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। ये क्या होता है, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे के इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। तो पहले इसकी इंटीग्रेशन निकाल दो तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसकी भी इंटीग्रेशन निकालनी हम लोगों ने। जब उसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया। जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा उसको लिखा हम लोगों ने सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कहता है टेंजेंट थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन कहता है थीटा। उसके बाद हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। बस इसमें समझाने वाला क्या था, इसमें समझाने वाला जस्ट ये था, या ये वाला स्टेप, ये वाला, कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम सेकंड लगानी है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कब लगाते हैं, जब हमारी इंटीग्रेशन निकलती है। इंटीग्रेशन इसकी जब निकलेगी फिर उसके बाद हम लोग इसको पुट करेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं है। देखो बेटा, अभी इसके बाद है आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो क्या कुछ दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है कि इवेल्युएट करना है हम लोगों ने 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 3/2। तो हमने क्या करा, x को पुट करा साइन थीटा, यानी क्या बना, dx इज इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने साइन थीटा पुट करना है। तो हमने यहाँ पे x था, साइन थीटा पुट करा, साइन थीटा पुट करा, फिर साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। अब देखो, अब सारे जो हमारा इंटेग्रल था उसको x से हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया। जब x से उसको हम लोग थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा लिमिट्स भी तो चेंज होंगी ना। अगर x को पुट करा है 0, तो अगर मैं इसमें x को पुट करता हूँ 0 तो थीटा कितना आएगा, 0। क्लियर है? अगर x को पुट करता हूँ 1/√2 तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होएगी, जब थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास π/4। यहाँ पे साइन x है, ठीक है। तो देखो ज़रा 0/π/4 आ गया। साइन इनवर्स साइन थीटा, जहाँ पे dx था वहाँ पे हम लोगों ने कोस थीटा डी थीटा लिख दिया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की 3/2 है ना, तो ये कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस क्यूब थीटा बना हमारे पास। क्या बना, थीटा कोस थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा डी थीटा 0 to π/4। तो थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा है हमारे पास। देखो ज़रा, अब निकालते हैं इसकी इंटीग्रेशन। आइलेट फॉर्मूला लगाएंगे। ये पहले अलजेब्रा का ही है, अलजेब्रा का फंक्शन है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट के हिसाब से, ठीक है। पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर होल इंटीग्रेशन आती है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कब लगाएंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन प्रॉपर निकल जाएगी। अब ये इंटीग्रल अभी निकालना है ना इसका, तो इसका निकालने के बाद या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसका π/4 लिख के इसको 0π/4 लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसका होल लिख लो, इसका होल लिख लो, वो बढ़िया है। उसके बाद आप लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालो, निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये करा क्या हुआ है, ज़रा ध्यान से देखो, ये माइनस में आ गया ना, माइनस में कैसे लिखा, यहाँ माइनस लगाता हूँ, यहाँ माइनस लगाता हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको पावर में ले गया, वो √2 बन गया, ठीक है। इसकी पावर 1/2 है, वो आगे आ गया, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं। अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी आपका ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो बेटा, इवेल्युएट करना है हम लोगों ने 0 to πe⁻2x साइन π/4 प्लस x। हमने क्या करा, π/4 प्लस x को पुट करा t, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, t माइनस π/4। सारे को हमने t में कन्वर्ट करना है, वैसे ही हम लोग वैल्यूज़ पुट करके t की वैल्यूज़ ले आएंगे। देखो ज़रा, x जब 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। जब x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू आ जाएगी 5π/4। ये dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग t माइनस π/4 लिखेंगे, जहाँ पे π/4 प्लस x है वहाँ पे हम लोग t लिखेंगे। अब इसके बाद देखो, ये तो हमारे पास इंटेग्रल होता है ना, इसको हम लोग i से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा,
इसमें से हम लोगों ने e माइनस पाई बाई टू बाहर निकाल दिया, क्योंकि बेटा एज ए कॉन्स्टेंट है ये e रेज टू पावर माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, e रेज टू पावर 2t साइन टी, ये हमारे पास आई है बेटा। ठीक है कि नहीं है, इसको आई पुट करो, इसको आई पुट करो, बात तो से सॉरी इसको नहीं, इसको बात तो सेम ही है। ठीक है, तो देखो ज़रा आई लेट फिर से लगाएंगे, पहला ऐसे का ऐसे दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन, और होल का हम लोगों ने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगाने के लिए इंटीग्रेशन निकालने के बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप लोग। उसके बाद क्या आया, इसको सॉल्व करा, फिर अब इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है, फिर से बाय पार्ट्स करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट में है ना बेटा ये। तो पहला ऐसे के ऐसे दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो साइन ई 2t/2 कॉस टी ई रेज टू पावर 2t/4 माइनस 1/4 इसमें से कॉमन निकल गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या बना, माइनस भी कॉमन निकल गया यहाँ से। ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकला तो यहाँ पे हम लोग बेटा यहाँ से माइनस कॉमन निकला, माइनस माइनस प्लस, और जो ये माइनस है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा तो माइनस ही रह गया। ठीक है, साइन टी ई रेज टू पावर 2t dt। अब देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, इसका इंटेग्रेशन मैं निकालूँ तो फिर से वही चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है कि नहीं है, हमारे पास क्या आ गई, हाँ जी बेटा देखो फिर से वही चीज़ आ गई ना, ये हमारे पास, ये हमारे पास फिर से वही चीज़ क्यों आई, क्योंकि हमारे पास बेटा जो ये वाला ये भी तो प्रोडक्ट होएगा ना अंदर, ये भी तो प्रोडक्ट होएगा ना हमारे पास। ठीक है, यानी फिर से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, और बाहर क्या है 1/4। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे पास इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो यहाँ पे हम लोगों ने लोअर लिमिट लगा दी, यहाँ पे हम लोगों ने अपर लिमिट लगा दी, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बना, साइन टी ई रेज टू पावर 2t ई माइनस पाई बाई 2 बाहर है, तो ये हमारे पास बेटा इंटेग्रल है ना हमारे पास आई वाला, सॉरी ये वाला। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे लिखा माइनस i/4। क्लियर है ये, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते कराते हम लोगों ने अपर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट पुट करी, इसमें से कॉमन वगैरह निकाल वगैरह करके हमारे पास ये चीज़ बन गई। क्या बना, अपर लिमिट पुट करा ई रेज टू पावर 5π/2 साइन 5π/4 माइनस ई रेज टू पावर π/2 साइन π/4 माइनस ये, और ये सॉल्व करके इतना आएगा हमारे पास। अब देखो बेटा सॉल्व करने के लिए एक तो हमें साइन 5π/4 की वैल्यू चाहिए, एक कोस 5π/4 की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे लिखेंगे, साइन 5π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, आल शुगर टू कॉफ़ी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आल शुगर टू कॉफ़ी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका कॉट होता है हमारे पास पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन π/4। ठीक है, और π/4 की वैल्यू होती है माइनस 1/√2, और माइनस बाहर है तो माइनस 1/√2 वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद क्या है, cos 5π/4 है, तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू भी हमारे पास माइनस 1/√2 आ गई। वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं, पुट करने के बाद कॉमन वगैरह निकाल वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। इधर ध्यान रखना, ये हमारा जो 1/4 i/4 था राइट साइड, उसको लेफ़्ट साइड लेके आई में करेंगे, क्योंकि बेटा जो हम निकालते हैं इंटेग्रेशन वो इंटेग्रल आई की होती है, तो आई में प्लस i/4 करते तो 5/4 आता है। उसके बाद तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, इसका आंसर आसानी से आ जाना है। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी बेटा, ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 आप लोगों की इवेल्युएट करना है, साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 - x माइनस रूट x1 - x² अंडर द रूट dx। अगर x को मैं, इसमें भी दो चीज़ें, एक x है एक अंडर द रूट चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या करा है, x को पुट करा साइन a, रूट x को पुट करा साइन b। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
साइन इन्वर्स जहाँ पे एक्स है वहाँ पे साइन ए, जहाँ पे रूट एक्स है वहाँ पे साइन बी। तो ये कितना बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन बी है यहाँ पे -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बेटा कोस स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल हो गया तो वो कोस ए बना, ये बना हमारा कोस बी। ठीक है, तो ये क्या है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी लिख सकते हैं इसको, तो ये साइन ए माइनस बी आ गया। ठीक है, इसका क्या बनेगा हमारे पास a माइनस बी रह गया, a की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, यहाँ से निकाल लेंगे a की वैल्यू साइन इनवर्स x, b की वैल्यू साइन इनवर्स रूट x। तो हमारे पास क्या आया, इसको लिखा 0 to 1, 0 to 1 ही है। ये लिमिट चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि बेटा हमने साइन x को a b में लेके गए और a b को फिर से x में ले आए, समझ गए ना बात को, इस वजह से इसकी हमने लिमिट चेंज नहीं करी, x में कन्वर्ट दोबारा कर दिया ना। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1 तक जाएंगे। अब बाय पार्ट्स करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखो पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे, इस पर भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। और इसकी आप लोग इसके बाद इंटीग्रेशन निकाल लोगे, बस समझाने वाला तो वही पोर्शन था। ठीक है, इसकी आप लोग इंटीग्रेशन निकाल लोगे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद आप लोगों का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब तो आप खुद से आने हो, ये अपने आप करोगे आप लोग, डू योरसेल्फ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालनी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन निकालनी आती है, जब इंटीग्रेशन निकल गई तो उसका क्या करेंगे हम लोग, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमारी यूनिक वैल्यू है वो हम लोगों तक पहुँच जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 7th ओ को आप लोग बेटा कंप्लीट करोगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। मेरी तरफ से बेटा आप लोगों को 7th ओ कंप्लीट करने के लिए गुड लक। ओके बेटा, थैंक यू।